को पता है 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नवीन आपराधिक कानूनों का शुरुआत होने वाली है और उसी के अंतर्गत सारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत कार्रवाई होनी है। उसी को लेके पूरे देश में, प्रदेश में और हमारे यहाँ पर भी एक जागरूकता का और एक आम जनता को इस बात से अवगत हो कि 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की शुरुआत होने वाली है। उसको लेके बुरहानपुर पुलिस भी आपराधिक कानूनों का कानून की मंशा के अनुसार गंभीरता के साथ पालन हो, उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिले में इसको लेके नवीन आपराधिक कानूनों को लागू होने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। हमारे द्वारा हमारे जो पूरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जो हमारे कांस्टेबल स्टाफ है, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन सभी लोगों की लगातार ट्रेनिंग विगत 1-2 महीने से जारी है। तो हम लोग करीब 305 इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स और करीब 315 हमारे सेस स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ सभी को ट्रेंड कर चुके हैं। और इस दिशा में जनसंवाद के माध्यम से भी पिछले 1-आध महीने से छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से कि ऐसी कानून लागू होने वाले, इससे अवगत करा रहे हैं। और इसी को लेके 1 जुलाई को हमारे द्वारा हमारे सारा थाना अंतर्गत एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे क्षेत्र के रहने वाले, थाना क्षेत्र के रहने वाले विद्यार्थी हों, शिक्षाविद हों, कानून से जुड़े लोग हों, आम जनता के व्यक्ति हों, गणमान्य नागरिक हों, शासकीय विभागों से जुड़े लोग हों, सेवानिवृत्त कर्मचारी हों, इन सभी को लेके वृहद स्तर पर थानों में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने इन तीनों आपराधिक कानूनों की जो मंशा है उसको अवगत कराने वाले हैं, जिससे कि जो बात है डाउन टू अर्थ एक एक व्यक्ति तक पहुँचे कि आने वाले समय में होने वाली आपराधिक घटना, कानून व्यवस्था, ये अन्य मुद्दों के ऊपर जब भी कोई कार्रवाई होगी तो उस पुराने भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई होगी। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की बजाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। इस बात से अवगत हो और इस संहिताओं में उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या परिवर्तन किया गया है, किन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध होगा, प्रक्रियाएं क्या होगी, हर व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी तय हो रही है, कितना कानून को प्रभावी तरीके से बनाएगा, इन उस भावना से भी सभी को अवगत कराया जाएगा। और इस कार्यक्रम को लेके हमारे द्वारा अलग अलग थानों में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। थाना कोतवाली के अंतर्गत सेवा सदन कॉलेज में 11 बजे कार्यक्रम है, शिकारपुरा में गुर्जर भवन में करीब 12 बजे कार्यक्रम है, गणपति नागा के अंतर्गत भी एक कार्यक्रम हुसैनी हाल में 11 बजे है, नेपा नगर में एक नेपानी मिल का ऑडिटोरियम है, उसमें 10 बजे कार्यक्रम है, हकनार में भी हमारे जनपद कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शाहपुर में मंगल भवन परिसर में है और निमोला में बीम्स में। तो थाना लालबाग के अंतर्गत हमारे द्वारा गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में भी 2:30 बजे एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वहाँ के उस क्षेत्र के रहने वाले गणमान्य नागरिक और अन्य जो भी लोग हैं उस कार्यक्रम में उनको बुला के उस कानून की भावना से अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा, उस कानून के मूल तत्वों से अवगत कराया जाएगा, जिससे कि उनके माध्यम से आगे की तरफ इस बात को पहुंचा पाए। उसको लेके भी हम कल भी अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूलों में छोटे छोटे कार्य करेंगे और ये प्रक्रिया को हम लगातार जारी रखेंगे, जिससे कि कानून की भावनाओं से अवगत हो और इस कार्यक्रम की सही तरीके से हम अमली जामा पहना पाए और लोगों को कानून का वास्तविक लाभ हम दे पाए। मुख्य बिंदु है उसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा। ये कानून जिस मंशा को लेकर स्टार्ट हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे है कि पहले जो कानून बना था भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 के अंतर्गत बना था,
मतलब आज से काफ़ी वर्षों पहले, सैकड़ों साल पहले ये कानून बना था। और दंड संहिता की जो मुख्य भावना ये थी कि ब्रिटिश राज को सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या दंडिक कानून लगाया जाए, उसके और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ये भारतीय दंड संहिता बनी। किंतु अब इसको नागरिक केंद्रित, भारत के नागरिकों के हिसाब से बना के भारतीय न्याय संहिता के रूप में इसको बनाया गया। दंड से न्याय की ओर शिफ्ट हुआ ये कानून। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 से आई थी, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे परेशानियां थी, प्रक्रियाओं के अंदर कहीं ना कहीं कमियां थी। उन सब को रेक्टिफाई करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई है, जिससे प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी, सरल, सुलभ और नागरिकों के अधिकारों की कैसे रक्षा की जाए और कितनी त्वरित रूप से उसको न्याय दिला पाए, इसके प्रावधान को इसमें किया गया है। चूँकि जो पहले कानून बना था ब्रिटिश के राज के वक्त, उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के किया था। उस कानून के अंतर्गत यहाँ के नागरिकों के जो हित थे उनसे कोई विचार विमर्श या इस तरह की चीज़ें नहीं थी। किंतु नागरिक भारतीय न्याय संहिता जो बनी है उसमें अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग बुद्धिजीवी, यहाँ की जनता, उन सब के हितधारक है, उनके विचार विमर्श करके वर्ष 2019 से इसको प्रक्रिया में लाया और इसको लागू किया जा रहा है। जहाँ तक इस कानून के अंतर्गत है, कानून व्यवस्था, लोगों की साथ होने वाली घटनाओं के अंदर कैसा त्वरित रूप से न्याय दिया जाए, इसके बारे में भी इसमें मुख्य रूप से ये है कि सबके साथ समान व्यवहार हो, नागरिकों के मानव अधिकारों का भी संरक्षण हो। जो कानून है उसमें जो विक्टिम है, जिसके साथ घटना घटित हुई, पीड़ित है, उसको केंद्रीकृत करके कि उसको क्या क्या लाभ दिए जा सकते हैं, उसको लेके पूरा कानून बनाया है। इसमें समानता, निष्पक्षता, ये सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। कानून के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो नागरिक केंद्रीकृत कानून है, विक्टिम के अलावा नागरिक के लिए भी है मूल रूप से, जिसमें उसमें एक 0 FIR, EFIR, इस तरह के प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक कहीं भी हो तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर वो FIR करता है तो उसको ग्राह्य की जाएगी और 3 दिवस में अगर वो व्यक्ति वहाँ पर जाता है, उसके बारे में उसको वेरीफाई करते हैं, तो फिर FIR उसके अंदर हुई। मतलब उसकी उपस्थिति कहाँ पर है ये मायने नहीं रखती है, सूचना में FIR हो सकती है। इसके अलावा नागरिक को अगर उसकी घटना घटित हुई है तो 90 डेज में उसको उसके केस में पूरा क्या होके चालान हो रहा है ये डिटेल उसको आपको बताना पड़ेगा। FIR उसको फ्री में देनी ही देनी है। अगर कोई महिला या कोई भी है, पीड़िता है, तो उसको 24 आवर्स में मेडिकल भी करवाना पड़ेगा। डॉक्टर को भी 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट देना कंपलसरी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत जोड़ा भी गया है। कुछ प्रावधान जैसे भारतीय जो न्याय संहिता है उसमें पहले 511 धाराएं हुआ करती, किंतु अब उसको छोड़ के कंसाइज करके समाप्त करके 358 धाराओं में किया। बिखरा हुआ था उसको एक जगह कर दिया है। कई पहले सजाओं में कम्युनिटी पनिशमेंट का प्रावधान नहीं था, किंतु अब कम्युनिटी पनिशमेंट का प्रावधान भी इसके अंतर्गत आ गया है। जुर्माने बड़े हैं और महिला बच्चों के लिए एक अलग से ही अध्याय कर दिया गया है। महिला और बच्चों के लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर अलग से कर दिया गया, जिससे उससे साथ होने वाली सारी घटनाओं को इसमें आप बता सकते हैं। अगर गैंगरेप का केस है तो उसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान लिखा है। अगर कोई झूठे वादे करके रहता है उसमें सख्त सजा के प्रावधान है। ऐसे नागरिक जो संहिता है, न्याय संहिता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐसे जोड़ा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले CRPC थी उसमें धाराएं बढ़ी हैं, 531 धारा हो गई है। कई धाराएं हटी भी हैं और कुछ निरस्त भी हुई है। इसके अंदर जो है ऑडियो वीडियो को भी बहुत प्राथमिकता दी है। बयानों को रिकॉर्ड करके भी उसमें देना पड़ेगा और वो ग्राह्य होंगे। इस तरह की चीज़ें, रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा इसमें किया गया। प्रौद्योगिकी को इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऐड किया गया है। साक्ष्य अधिनियम में भी दस्तावेज पहले डॉक्यूमेंट के रूप में थे, किंतु उसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट अलग से डिफाइंड नहीं था। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट साक्ष्य के रूप में ही हो गया कि अगर कोई रिकॉर्ड करके कोई डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है तो उसको साक्ष्य में वैसे ही ग्राह्य होगा जैसे पहले और कोई दस्तावेज ग्राह्य होता था। तो बहुत सारी चीज़ों को, डिजिटल रिकॉर्ड को बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रमाणीकरण किया गया है।
क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में डिजिटल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको भी प्राइमा फेसी चीज़ें इसमें ऐड की गई है। महिला बच्चों के लिए कई चीज़ें इसमें जोड़ी गई है, और अगर मान लीजिए कोई मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन की अधिकारी को देने का कंपलसरी रखा गया है। बाकी 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ में कोई गैंगरेप या होता है तो उसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड इस लेवल तक के प्रावधान। कुल मिला के इसमें जो है न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी का भरपूर मात्रा में समावेश किया है। ई समन्स और वारंट को इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको भेजने के संबंध में प्रॉपर प्रावधान है जिसका पालन किया जाना है। तलाशी और जब्ती इनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। जो पहले अदम चेक हुआ करती थी उसको 15 दिन के अंदर एक साथ करके मजिस्ट्रेट को देना कंपलसरी हो गया है। पहले कोई ये सब चीज़ें उसमें नहीं हुआ करती थी। तो कुल मिला के जो कानून है वो बहुत ही वृहद स्तर पे नागरिकों की सुरक्षा के हिसाब से, पीड़ित को सुरक्षा के हिसाब से ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई है। तो आने वाले समय में इसका लाभ आम जनता तक कैसे पहुँचे, अवेयर कैसे हो, अपने राइट्स को कैसे पहचाने, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए ये एक वृहद स्तर पर कानून जो लागू हो रहा है उसके जन जागरूकता के लिए पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं। आने वाले समय में बहुत ही माइक्रो लेवल पे छोटे छोटे जगह पर भी हम इन कार्यक्रमों को आयोजित करके जनता को अवेयर करेंगे और आने वाले समय में इन कानूनों का कितना अच्छे से पालन हो, संविधान की मूल भावना और कानून की मूल भावना के हिसाब से इसको हम कितने अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचा पाए और इसको लागू कर पाए, इस दिशा में कार्य करें।